हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। इस क्रम में अब हम पढ़ेंगे कुछ अन्य धर्म थे, कुछ अन्य संप्रदाय थे जिनका उदय हुआ जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद, उनके बारे में। तो देखते हैं कौन कौन से धर्म हैं, उनके बारे में कुछ बेसिक और कुछ डिटेल में यदि जानकारी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है तो उनको हम देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए हैं यानी कि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शैव धर्म। शिव का अर्थ है शुभ, कल्याण, मंगल। शिव की पूजा करने वालों को शैव कहा जाता है। इससे संबंधित धर्म शैव धर्म कहलाया। शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त अवशेषों से मिलता है। हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में, वहाँ से कुछ रुद्र पूजा की यानी कि शिवलिंग की मूर्तियां भी मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता था कि वहाँ के लोग शिव पूजा करते थे। शिवलिंग मूर्ति पूजा का उल्लेख 2वीं सदी ईसा पूर्व में पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। तो इनका जो उल्लेख है वो पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में शिव को भव, शर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। तो लिंग पूजा का जो स्पष्ट वर्णन है वो हमें मत्स्य पुराण से मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है और अथर्ववेद में भी शिव पूजा का प्रमाण मिलता है। देखिए, प्रमुख शैव जो संप्रदाय हैं वो 4 प्रकार के हैं। एक है पाशुपत, दूसरा है कापालिक, तीसरा है कालामुख और चौथा है लिंगायत या वीरशैव। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कितने शैव संप्रदाय के कितने शैव धर्म हैं, उनके कितने संप्रदाय हैं। तो 4 संप्रदाय हैं। कभी कभी नाम भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले पाशुपत के बारे में जानते हैं। तो जो पाशुपत संप्रदाय है वो शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय यानी कि सबसे पुराना संप्रदाय यही है। इसके संस्थापक लकुलिस थे। इनको शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है, यानी कि शिव के जो 18 अवतार हुए थे उसमें से एक इनको माना जाता है। इस मत के अनुयायी पंचार्थिक कहलाए। इनके जो अनुयायी थे यानी कि इनके जो मानने वाले थे, इनके जो शिष्य थे, वे पंचार्थिक कहलाए। इस संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है, यानी कि पाशुपत संप्रदाय में एक ग्रंथ भी लिखा गया जिसका नाम पाशुपत सूत्र है। नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर इस मत का प्रमुख केंद्र है, यानी कि जो नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर है, आपने देखा भी होगा या सुना भी होगा, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो वो जो है इसी संप्रदाय का केंद्र है। इसी मत का जो पाशुपत मत के अनुयायी हैं उन्हीं का प्रमुख केंद्र है। फिर आते हैं कापालिक। इस संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। यह लोग तामसिक क्रियाओं के द्वारा अपने उपास्य देव को प्रसन्न करते थे। इस संप्रदाय के अनुयायी आसुर प्रवृत्ति के होते थे तथा यह लोग सुरा और नैवेद्य अर्पित कर भैरव की उपासना करते थे। कुछ भयंकर टाइप के होते थे, देखने में ही, पढ़ने में ही आपको लग रहा होगा कि ये सुरा और नैवेद्य अर्पित कर भैरव की उपासना करते थे। तामसिक क्रिया के द्वारा अपने उपास्य देव को यानी शिव को खुश करने का प्रयास करते थे। फिर आते हैं कालामुख। तो कापालिक संप्रदाय से मिलता जुलता शैव धर्म का यह एक संप्रदाय था। इस संप्रदाय के अनुयायी भी तामसी प्रवृत्ति के थे। यह कापालिकों की अपेक्षा अत्यधिक भयंकर प्रवृत्ति वाले होते थे, यानी कि जो कापालिक थे उनसे भी ज्यादा भयंकर प्रवृत्ति वाले ये होते थे। और यह लोग नर कपाल में भोजन करते थे और शरीर पर चिता की भस्म लपेटते थे तथा मदिरा का सेवन करते थे। मदिरा यानी शराब का सेवन करते थे और चिता की भस्म यानी कि जो किसी मनुष्य को उसका जब दाह संस्कार किया जाता था और उससे जो राख उत्पन्न होता था, राख बचता था लास्ट में, उसी को ये अपने शरीर पे मलते थे। शिव पुराण में इस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रत धर कहा गया है। तो शिव पुराण में इस संप्रदाय के जो कालामुख संप्रदाय के जो अनुयायी हैं, इनको जो मानने वाले हैं, उनको महाव्रत धर कहा गया, यानी कि महाव्रत को धारण करने वाला। फिर आता है लिंगायत अथवा वीरशैव। यह संप्रदाय दक्षिण भारत विशेषकर कर्नाटक में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे
और इस संप्रदाय के अनुयायियों का विश्वास है कि भक्ति एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि इन संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनका कहना है कि भक्ति से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक अंकन प्राप्त होता है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। फिर आता है शाक्त धर्म। देखिए, ये संप्रदाय में मुख्यतः माता दुर्गा एवं काली की उपासना की जाती थी। शाक्त संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। तो देखिए, दुर्गा माँ का जो सर्वप्रथम उल्लेख है मार्कंडेय पुराण में मिलता है। इसके पहले भी हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को कंप्लीट किया है, लेकिन माता दुर्गा का उल्लेख काली और माता दुर्गा का उल्लेख वहाँ कहीं नहीं मिला था। एक ही देवी का उल्लेख मिला था, सरस्वती का, जो नदीतमा जिन्हें कहा गया था, नदी की देवी मानी जाती थी सरस्वती। बाद में चल के वो विद्या की देवी हो गई। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में शाक्त धर्म के विकास और प्रगति को प्रमाणित करने का साक्ष्य उपलब्ध है। 64 योगिनी मंदिर है जबलपुर मध्य प्रदेश में। तो शाक्त धर्म का जो विकास हुआ और प्रगति हुई उसको प्रमाणित करता है ये मंदिर और उसके साक्ष्य के रूप में है। विदित है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में मातृदेवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी मातृदेवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। वैष्णव धर्म या भागवत धर्म जिसे कहा गया, तो भागवत धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। भागवत धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ। जब मौर्य काल का पतन हो गया, मौर्योत्तर काल आया। इस धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे, जो वृष्णिक वंशीय यादव कुल के नेता थे। इनका निवास स्थान मथुरा था। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। उसमें कृष्ण को देवकी पुत्र व ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्थित गरुड़ स्तंभ अभिलेख से मिलता है। तो देखिए, इनका जो प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य है, यानी कि अभिलेख के द्वारा इनका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो वो गरुड़ स्तंभ से मिलता है। महाभारत काल में कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से किए जाने कारण यह वैष्णव धर्म कहलाया। मेगास्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया है। मेगास्थनीज हैं जो कृष्ण को हेराक्लीज के नाम से उल्लेखित करते हैं। जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव जिन्हें केशव के नाम से पुकारा गया है को 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का समकालीन बताया गया है। यानी कि जो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, उन्हीं के समकालीन कृष्ण को बताया गया है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार हैं मत्स्य, कूर्म यानी कि कच्छप, वराह, फिर नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध और कल्कि और कली। ये 10 अवतार हैं जो मत्स्य पुराण में मिलते हैं। देखिए, इनके कुछ संप्रदाय हैं। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद जो वेद है सबसे पुराना, उसमें भी वराह का उल्लेख मिलता है। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विस्तार अलवार संतों ने किया, जिनकी संख्या 12 थी। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है, जिसे दक्षिण की मीरा कहा जाता है। अब देखिए, प्रमुख संप्रदाय हैं वैष्णव संप्रदाय। मत है विशिष्टाद्वैतवाद, जिसके आचार्य हैं रामानुजाचार्य। तो इनका मत जैसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि रामानुजाचार्य का मत क्या है, तो विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, ऐसे ऑप्शन आते हैं। समय 12वीं शताब्दी। ब्रह्म संप्रदाय है द्वैतवाद, इसका मत है, जिसके आचार्य हैं माधवाचार्य 13वीं शताब्दी में। सनक संप्रदाय है जिसका मत है द्वैतवाद, जिसके आचार्य हैं निम्बकाचार्य 13वीं शताब्दी में। रुद्र संप्रदाय है, इसका मत है शुद्धाद्वैतवाद। ये वल्लभाचार्य आचार्य हैं इनके 15वीं 16वीं शताब्दी के समय। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी और मृत्यु 820 ईस्वी में हुई। इन्होंने अद्वैतवाद मत का प्रतिपादन किया। इन्होंने देश में 4 मठों की स्थापना की, जो पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी, शारदा मठ, द्वारका, पश्चिम भारत, उत्तर भारत में ज्योतिर्पीठ जो बद्रिकाश्रम के नाम से प्रसिद्ध है, और भारत में वेदांत मठ यानी कि श्रृंगेरी के नाम से है।
शंकराचार्य को कुछ विद्वान प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कहते हैं ये प्रच्छन्न बौद्ध थे। कुछ अन्य धर्म है जो इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म। देखते हैं इन धर्मों को। इस्लाम एकेश्वरवादी धर्म है। इस्लाम जिसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब 570 ईस्वी से 632 ईस्वी थे। इस धर्म का प्रमुख ग्रंथ कुरान है। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में हिजरी सनवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथ में बंट गया, जो आज भी प्रचलित है, सुन्नी और शिया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना मोहम्मद साहब के कथनों व कार्यों का वितरण है। देखिए, कथन और कार्यों का वितरण है सुन्ना, और उसी में विश्वास रखने वाले सुन्नी कहलाए। शिया हजरत अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे, यानी कि जो शिक्षा उन्होंने दिया था हजरत अली ने, उनकी शिक्षाओं में ये विश्वास रखने वाले हैं। उन्हें मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं। हजरत अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, तो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। जो उनके उत्तराधिकारी थे वे खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की का शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। फिर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। सर्वप्रथम भारत में इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। जब अरबों का आक्रमण हुआ भारत पर, तब इस्लाम धर्म आया भारत में। अरबों ने सिंध को जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। तो भारत में जो धर्म का विस्तार हुआ इस्लाम का, वो अरबों के जरिए हुआ, जब अरबों ने आक्रमण किया भारत पर। फिर ईसाई धर्म आया। ईसाई एक ईश्वरवादी धर्म है, इस्लाम धर्म की तरह ही, लेकिन ईसाई लोग ईश्वर को त्रिएक के रूप में समझते हैं। परमपिता परमेश्वर, उनके पुत्र ईसा मसीह और पवित्र आत्मा। ईसा के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे, इसलिए उनका जन्म कुंवारी मरियम के गर्भ से हुआ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैतलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। बैतलेहम एक जगह है यूरोप में। ईसाई धर्म में बहुत से समुदाय हैं, जैसे रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, मोरोनी, एवंजिलक आदि। रोमन कैथोलिक संप्रदाय के लोग मानते हैं कि वेटिकन स्थित पोप ईसा मसीह के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। देखिए, वेटिकन सिटी जो इटली में है, इटली के रोम में स्थित है, ये एक देश है। तो वहाँ जो पोप हैं ईसा मसीह के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। देखिए, ये है प्रतीक ईसाई धर्म का। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय से जुड़े लोग पोप की सर्वोच्च शक्ति को नहीं मानते। उनका दृष्टिकोण काफ़ी उदार है। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सेंट थॉमस भी कहते हैं, में प्रथम शताब्दी में चेन्नई में आकर किया था। ईसाई धर्म का पवित्र चिन्ह क्रॉस है। देखिए, यही है क्रॉस। ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट है, जो बाइबिल का ही अंतिम खंड है। यह ईसा मसीह की है, जिसमें उन्होंने ईश्वर से प्राप्त ज्ञान को व्यक्त किया है। न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट के विरुद्ध नहीं है। ईसा मसीह ने स्पष्ट कहा है कि वे ओल्ड टेस्टामेंट के बहिष्कार नहीं बल्कि परिष्कार कर रहे हैं। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने चढ़ाया था। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि रोमन गवर्नर पॉन्टियस जो था, उसी ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। फिर आता है पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। ये ईरान के थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ जेंद अवेस्ता है, जिनमें उनकी शिक्षाओं का संकलन है, और त्योहार नवरोज है। पारसी धर्म एकाधिदेववादी धर्म है, जिसका तात्पर्य यह है कि पारसी लोग एक ईश्वर अहूर मजदा में आस्था रखते हुए भी अन्य देवताओं की सत्ता को नहीं नकारते। यानी कि ये कहते हैं कि अहूर मजदा इनके जो देवता हैं उनमें इनकी आस्था है, लेकिन अन्य जो देवता हैं उनकी भी सत्ता है, इनको ये नहीं नकारते। यद्यपि अहूर मजदा उनके सर्वोच्च देवता हैं, परंतु दैनिक जीवन के अनुष्ठानों एवं कर्मकांडों में अग्नि उनके लिए प्रमुख देवता के रूप में दृष्टिगत होते हैं। देखिए, उनके सर्वोच्च देवता जो हैं वो अहूर मजदा हैं, लेकिन कर्मकांडों और अनुष्ठानों के लिए अग्नि उनके देवता हैं।
इस धर्म में मनुष्य के शव की अंत्येष्टि एक विशेष प्रकार से की जाती है। शव को खुले आसमान में काफी ऊंचाई पर दाखमा में रख दिया जाता है ताकि चील गिद्ध उसे खा जाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से पृथ्वी, जल, अग्नि की शुद्धता बची रहती है। तो इनमें जो, इसे ही शायद आंशिक समाधान कहते हैं, तो इनमें जो दाह संस्कार और समाधि की प्रक्रिया नहीं है। इनका जो अंत्येष्टि का नियम है वो कुछ अलग प्रकार का है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरह कुछ अन्य जो धर्म थे उनको भी इस वीडियो में कंप्लीट किया गया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।